हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सेंटेंस। और सेंटेंस क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हेडिंग है सेंटेंस। क्या है? सेंटेंस। तो सेंटेंस का मीनिंग होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। और ये कोई बड़ा टॉपिक भी नहीं है, छोटा टॉपिक है, क्यों उड़ जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस की हम बात करते हैं, वाक्य की बात करते हैं, तो कहता है कि a sentence is a group of words put together in a certain order giving complete sense। यदि कोई वर्ड्स एक ऑर्डर में है, एक अरेंज सिस्टेमेटिक ढंग में है, अगर उसका कंप्लीट सेंस मिलता है उसका कंप्लीट सेंस अगर मिलता है तो हम उसको प्रेफर करेंगे एज अ सेंटेंस। क्या करेंगे? सेंटेंस की तरफ उसको प्रेफर करेंगे। अब ध्यान देना कि एक सेंटेंस में प्राय दो या दो से अधिक वर्ड्स रहते हैं। ठीक है, यानी अगर एक सेंटेंस लिखा गया है, जैसे मैं बोलूं कि मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन इज अ गुड बॉय, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो कहने का मतलब है कि एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक वर्ड से भी सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस से एक वर्ड से भी क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। जैसे गो कम लाव, गो कम लाव। अब देखो ध्यान से, तो फिर ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या रहता है? हिडन रहता है। इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वह हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है। तो इसका मीनिंग हुआ गो का यू गो, कम का मतलब हुआ यू कम, एंड लाव का मीनिंग हुआ यू लाव। इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है इंपरेटिव सेंटेंस। क्लियर है? अब आप लोग हेडिंग डालिएगा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और वन बाय वन करके हम लोग पांचों टाइप्स को पढ़ेंगे। इसे नोट कर लीजिए और हेडिंग डाल दीजिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो देखो काइंड्स ऑफ सेंटेंस हम लोग का हेडिंग है, और काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हम लोग बात करने वाले हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। वो कौन कौन है यहाँ देखो। पहला की अगर मैं बात करूं तो एसर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, निश्चयवाचक वाक्य। दूसरी की मैं बात करूं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंसेस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी विस्मयादि बोधक वाक्य। तो ये सभी सेंटेंस है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसको चार्ट के थ्रू भी कॉपी में बनाना। ठीक है, ताकि माइंड में जरूरी है। अब चलो डालोगे हेडिंग एसर्टिव सेंटेंस। नंबर 1, एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है? लिखो द सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन एसर्टिव सेंटेंस। लिख दूं? लिखो साथ साथ में लिखोगे। अ सेंटेंस, the sentence that makes or a statement is called assertive sentence। ठीक है, एग्जांपल में लिखोगे आई एम गोइंग टू स्कूल। दूसरा लिखोगे शी reads in class 5। She reads in class 5। ठीक है, लिखो, मैं समझाता हूँ। हो गया? देखो, तो अगर हम बात करते हैं एसर्टिव सेंटेंस की, तो एसर्टिव सेंटेंस कहता है
कि सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, वर्ड्स पे ध्यान दो, जो स्टेटमेंट को व्यक्त करता है, ठीक है, मेक्स कथन को बताता है, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, जो कि एक स्टेटमेंट बनाता है या एक कथन को एक व्यक्त करता है, ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट को दिखाता है, व्यक्त करता है, तो उसको हम बोलते हैं एसेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एसेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू स्कूल, यह क्या बता रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो एक स्टेटमेंट दे रहा है। सी रीड्स इन क्लास 5, वो क्लास 5 में पढ़ती है या वर्ग 5 में पढ़ती है, तो कहने का मतलब क्या है कि वो एक स्टेटमेंट दे रही है कि हम किस क्लास में पढ़ते हैं, तो इसने हमेशा स्टेटमेंट को बताता है। एसेटिव सेंटेंस हमेशा स्टेटमेंट देता है, क्या देता है, स्टेटमेंट, क्या देता है, स्टेटमेंट, क्या देता है, स्टेटमेंट। क्लियर है? अब चलो नोट डाल कर लिखना कि एसेटिव सेंटेंस में पहले क्या आता है, ठीक है, तो मैं इसे इरेज करूंगा, इसे नोट डाल कर लो पहले। एसेटिव सेंटेंस में मेरे साथ साथ नोट लिखिएगा कि एसेटिव सेंटेंस में क्या होता है। तो एसेटिव सेंटेंस में अगर मैं बात करूं जनरली, तो सामान्यतः पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, पहले सब्जेक्ट आता है, क्या आता है, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है, तब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब, क्या आएगा, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, या अर्नेवर, ठीक है, ये याद रखना। और वाक्य के अंत में क्या रहेगा, अंत में फुल स्टॉप, क्या रहेगा, क्या रहेगा, लाउडली फुल स्टॉप रहेगा। फुल स्टॉप का सिंबल ऐसे क्या रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा। समझ में आ रही बात ना, कि अगर एसेटिव सेंटेंस में समानता अगर देखा जाए तो पहले कौन आता है, सब्जेक्ट, कौन आता है, सब्जेक्ट, और उसके बाद कौन आता है, वर्ब, और उसके बाद क्या आता है, अदर वर्ड्स, और वाक्य के सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप, क्या रहता है, फुल स्टॉप, क्या रहता है, फुल स्टॉप। क्लियर है? चलो रहता है, ये नोट हो गया। अब डालना हेडिंग 2 नंबर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, और साथ साथ लिखते चलिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो लिखिए, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, a sentence that asks a question, a sentence that asks a question is called interrogative, is called interrogative sentence। यानी अगर सेंटेंस क्या करता है, क्वेश्चंस आस्क करता है, क्या करता है, क्वेश्चंस आस्क करता है, पूछता है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल लिखिए, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब बताओ, एक सेंटेंस है कि नहीं है, सेंटेंस है कि नहीं, व्हाट इज योर नेम है। तो अब तुमसे प्रश्न किया जा रहा है, तुमसे नाम पूछा जा रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो एक सेंटेंस के माध्यम से पूछ रहे हैं ना, और उसमें क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम तो सेंटेंस कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। तो अब हम तुमसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, इस सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, तुमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। मैं तुमसे बोलूं आर यू स्टूडेंट, आर यू स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो, क्या तुम एक स्टूडेंट हो। तो अब बताओ आर यू और स्टूडेंट अगर मैं तुम्हें बोलूं, तो अब तुमसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं ना कि तुम क्या स्टूडेंट हो या नहीं। तो जब मैं तुमसे प्रश्न करूंगा सेंटेंस के जरिए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर, चलो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। नोट लिखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किसी इंट्रोगेटिव वर्ड वर्ड या एक्सुलरी से शुरू होता है। कैसे होता है, एक्सुलरी वर्ब से शुरू होता है। अब ये हमेशा याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो इंट्रोगेटिव कोई वर्ड से शुरू होगा, अदरवाइज एक्सुलरी वर्ब से शुरू होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी शुरू होता है वो क्या तो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होता है, अदरवाइज वो एक्सुलरी वर्ब से होता है, ठीक है। अब एक्सुलरी वर्ब क्या होता है तो मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ाया भी हूं, आप वहां से जाकर क्लियर कर सकते हैं, देख के, ठीक है। नोट कीजिए इसको, कंटिन्यू करते हैं। शुरू होता है और उसके अंत में क्या होता है, शुरू होता है और उसके अंत में क्वेश्चन मार्क्स रहता है, और उसके अंत में क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का सिंबल ए वाला, ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहता है। ठीक है, इसे नोट कीजिए। अब इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं उसे मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं यहाँ पे लिखे गए हैं, हु, whom, whose, which, what, where, when, how, why, etc. ये सभी के सभी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। कैसा वर्ड्स है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, और इनकी शुरुआत अगर होती है सेंटेंसेस में या एक्सुलरी वर्ब से होती है तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रेफर करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे, ठीक है। अब ध्यान रखो, अगर इंट्रेटिव सेंटेंस की अगर बात किया जाए तो क्या कहता है कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट और पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इंट्रेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, आज्ञा दे सकते हैं। क्या तो इसमें हम किसी को सलाह दे सकते हैं, आज्ञा दे सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं, ठीक है, किसमें, इंपरेटिव सेंटेंस में, ठीक है।
ये इच्छा बोधक होता है। क्या होता है? इच्छा बोधक। अब यहाँ पर जैसे ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। अब क्या कर रहे हैं? एक गिलास पानी लाओ। अब यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं। यहाँ देखो, प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि मुझे मदद करो। टेक मेडिसिन इन टाइम, सलाह दे रहे हैं यहाँ पे कि दवाई जो है वो क्या करो, समय पर लिया करो। तो टेक मेडिसिन इन टाइम यानी हम यहाँ पे एडवाइस दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये रहा इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। और हाँ, नोट लिखिएगा एक कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सामान्यतः, लिखिए नोट देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस में सामान्यतः सब्जेक्ट छिपा रहता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में सामान्यतः सब्जेक्ट छिपा रहता है। देखिएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सामान्यतः छिपा रहता है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होगा? यू। कौन होगा? यू। कौन होगा? यू, ठीक है। और मैं स्टार्टिंग में भी पहले लिखवा ही दिया हूं, ठीक है, कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सामान्यतः सब्जेक्ट यू क्या रहता है? हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए। चलो देखो, यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करने वाले हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या कहता है कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम क्योर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी जिस सेंटेंस से, जिस वाक्य से यदि शाप, आशीर्वाद, प्रार्थना और इच्छा, ठीक है, की भावना का बोध होता है, ठीक ना, तो हम उस सेंटेंस को प्रेफर करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। किसमें करते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी जिस भी सेंटेंस से अगर आपको आशीर्वाद, प्रार्थना, ठीक है, या शाप की अगर संबोधन होती है, भाव व्यक्त होता है, तो आप उस सेंटेंस को प्रेफर करोगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में। क्लियर? अब देखो ध्यान से, जैसे मे ही गेट सक्सेस, तो देखो ये जो साइन है वो एक्सक्लेमेशन का साइन है, ठीक है। किसका साइन है? एक्सक्लेमेशन। तो अगर कैसे पहचानेंगे? तो एक तो कहने का मतलब है कि आशीर्वाद, शाप और प्रार्थना की भावना व्यक्त करता हो, और दूसरा यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा हुआ है तो क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे गॉड हेल्प यू। अब देखो, नोट पढ़ना कि ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रायः मे से प्रारंभ होता है। अगर जनरली देखा जाए तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं वह जनरली मे से प्रारंभ होते हैं, शुरू होते हैं, और एक्सक्लेमेशन के साइन के साथ समाप्त हो जाते हैं। यानी मे से शुरू हुआ और एक्सक्लेमेशन के साथ खत्म, इससे फुल स्टॉप नहीं होता है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन के साथ खत्म होता है। लेकिन एक कंडीशन है, कुछ वाक्यों में मे छिपा भी रह सकता है, फिर भी भाव या अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिएगा कि यदि किसी भी सेंटेंस में अगर मैं बात करूं, अगर मे से शुरू है, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन लगा है, तो वह ऑप्टेटिव होगा ही होगा। लेकिन साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कभी कभी मे सेंटेंस में छुपा भी रहता है, तो उसके भाव में, उसके जो स्टेटमेंट है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। सपोज जैसे गॉड ब्लेस यू लिखा गया है, तो अगर यहाँ पे मे नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू, और इसके साथ एक्सक्लेमेशन लगा के इसको एंड कर देंगे। तो मे छिपा भी रहता है, तो इसके जो भाव है, इसका जो अर्थ होगा ना, इसके अर्थ में कोई भी डिफरेंस तुम्हें दिखने को नहीं मिलेगा। दूसरा है गॉड सेव लाइफ, मे गॉड सेव द किंग, और एक्सक्लेमेशन लगा के इसको बंद कर देंगे। तो यही रहा ऑप्टेटिव सेंटेंस का कंसेप्ट, ठीक है। अब डालोगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, जो कि पांचवा सेंटेंस का टाइप है और यह लास्ट है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाते हैं सेंटेंस में। और ये सेंटेंस के 4 टाइप्स थे, और एक लास्ट टाइप बचा है 5, जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसे नोट डाउन कर लो, और जहां भी कहीं भी दिक्कत आए तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो, तुम्हारी डाउट को सॉल्व करना मेरा काम है, ठीक है। इसको नोट करो। देखो
जो लास्ट वाला बच गया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उससे हम लोग क्लियर करते हैं। A sentence that express some sudden strong feeling of the mind is called an exclamatory sentence. exclamatory sentence में ना हम लोग फीलिंग इमोशन को व्यक्त करते हैं, ठीक है। दुख, आश्चर्य, घृणा का भाव व्यक्त किया जाता है। जैसे ओह माय गॉड, वो जो वर्ड होता है यूज करते हो वह एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वर्ड होता है, ठीक है। जैसे अल्लाह हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहता है कि सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वीक फीलिंग्स नहीं, स्ट्रॉन्ग of the mind is called an exclamatory sentence. What a beautiful scene it is. क्या दृश्य था। तो जब हम किसी भी चीज का आश्चर्य, घृणा, ठीक है, दुख की बात करते हैं, ठीक है। What a fall, how dark the night is. क्या रात्रि है, ठीक है, अंधेरी रात। Well done, मोहन, कोई अच्छा करता है तो चबासे देते हैं, कहते हैं वेल डन बेटा, वेल डन। तो वेल डन करने का मतलब क्या है, वेल डन के बाद एक्सक्लेमेशन साइन है। और देखो ध्यान से कि वेल डन जो है वो तुम्हारा क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्लाह आई एम रेडी, उसका था सड़ा हुआ, क्या होता है। अब देखो ऐसी अभिव्यक्ति में एक्सक्लेमेशन के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता है। जब ऐसी की जब धारा रहती है, दुख, आश्चर्य, घृणा का भाव जब रहती है, तो उसमें एक्सक्लेमेशन के साइन, सॉरी एक्सक्लेमेशन के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया जाता है। जैसे मैं बोलूंगा वेल डन, तो वेल डन क्या हुआ, एक्सक्लेमेशन हुआ, उसके बाद क्या लगे, उसका साइन तो दिया गया यहाँ पे। अल्लाह, अल्लाह क्या हुआ, एक्सक्लेमेशन हुआ, ठीक है, और एक्सक्लेमेशन साइन यहाँ पे हुआ। समझ में आया। तो ऐसे तुम्हारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होता है क्लियर। एक बार फिर से याद रखना कि जिस सेंटेंस में तुमको स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है, इमोशंस, फीलिंग्स को अगर व्यक्त किया जाए, दुख, हैप्पीनेस, ठीक है, सैड, अगर अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करते हो, दुख, आश्चर्य, घृणा का भाव अगर व्यक्त करते हो, तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि दिस सेंटेंस इज रेफर टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अब आइए हम लोग पढ़ेंगे लास्ट एंड फाइनल, अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनता है। तो ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए कि जिस सेंटेंस में अगर कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं रहते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है, और जिस सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड प्रयुक्त होते हैं उसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सुनिएगा। जिस सेंटेंस में अफर्मेटिव वर्ड्स होते हैं, यानी कोई उसमें नेगेटिव वर्ड्स नहीं होते हैं, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। यदि उस सेंटेंस में यदि कोई नेगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो वर्ड कौन कौन से होते हैं आप जान लीजिए और नोट कर लीजिए कॉपी में। तो मेरे साथ लिख लीजिए एक बार, मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी सेंटेंस में, लिखिए, अगर किसी सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड प्रयुक्त नहीं रहता है तब उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट। यदि किसी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स प्रयुक्त रहता है, यदि किसी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड प्रयुक्त रहता है, यदि किसी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड प्रयुक्त रहता है तो हम लोग उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हो गया। अब वो नेगेटिव वर्ड कौन कौन से हैं उसे आप लोग नोट डाउन कर लो कि वो नेगेटिव वर्ड कौन कौन से हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, लिखते चला, नो, नॉट, नेवर,
none, nobody, nothing, neither, nor, etc. क्या है? निगेटिव वर्ड्स है, ये सभी निगेटिव वर्ड्स है। यदि ये वर्ड्स सेंटेंस में आएंगे तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा बताओ? निगेटिव। कैसा हो जाएगा? निगेटिव। यदि ये सभी सेंटेंस में अगर आते हैं वर्ड नो, नॉट, नेवर, नॉन, नोबडी, नथिंग, नाइदर, नॉट, इट, अगर ये सभी वर्ड्स आते हैं तो मेरा सेंटेंस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। यदि ये सब सेंटेंस अगर नहीं आते हैं तो मेरा सेंटेंस कैसा रहेगा? अफर्मेटिव। कैसा रहेगा? अफर्मेटिव। आशा करते हैं कि आपको सेंटेंस का क्लास समझ में आया होगा। यदि कहीं भी किसी प्रकार का डाउट हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।